हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की भगवद गीता की क्लास में हम लोग पहले ही अध्याय पे हैं। पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। युद्ध हो चुका यानी युद्ध की ठन चुकी। युद्ध के बिगुल बज गए यानी कि शंख बज गए। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लड़ाई अब होने ही वाली है और ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। दो देशों का भी युद्ध नहीं है। ये युद्ध दो परिवारों का भी नहीं है। ये युद्ध दो सेनाओं का भी नहीं है। ये युद्ध तो धर्म और अधर्म का है। सत्य और झूठ का है। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। जो इंसानों ने करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 90s में, वो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये भी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। एक तरफ सारे महारथी अपने सारे दोस्तों, सारे देशों के राजाओं के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ भी सारे वैसे ही लोग हैं। तो ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। बड़ा दुख होता है हमारी भारत की ही पाठ्यक्रम में, हमारे भारत की ही विद्या में, यानी कि पढ़ाई में जो स्कूलों में चल रही है, इस युद्ध की बात ही नहीं है। अंग्रेज़ों के युद्धों की बात है। दूसरे देशों में क्या युद्ध हुआ उसकी बात है। बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि हमारे इतिहास की बात नहीं की जा रही, बाकियों के इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात है पढ़ाना, बुरी बात नहीं है। अगर उससे कुछ शिक्षा लेनी है तो बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारी भारतीयता को, हमारे भारत के इतिहास को ही हमारे भविष्य से दूर कर दिया गया है, यानी बच्चों से। हमारे बच्चों को अपना इतिहास ही नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए हमको मैदान में आना पड़ता है। हमें सिखाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, हमें जोड़ना पड़ता है उनको उनसे, अपने बच्चों को अपनीयत से, अपने भारत से, अपने इतिहास से, अपनी परंपरा से, अपने संस्कारों से और अपने ही युद्धों से हमें जोड़ना पड़ता है, और जोड़ना चाहिए भी। जब विदेशियों का भारत पे अतिक्रमण हुआ, भारत को जीता उन्होंने, तो यूं तो भारत को कई लोग जीत चुके। मुगल आए, आर्य आए, बहुत सारे लोग आए संसार के भारत को लेने। फिर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने आके पूरी भारत की शिक्षा प्रणाली बदल दी। अब शिक्षा प्रणाली क्यों बदली? क्योंकि ये तो सोचने वाले लोग हैं। ये तो सोचते हैं। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो ये बड़े ओपन हो गए हैं। इनकी सोच बहुत खुल गई है। ये वास्तविकता को देख सकते हैं। तो फिर राज्य कैसे किया जाए? इनसे तो बात करेंगे तो बाल की खाल निकाल लेंगे। तो शिक्षा प्रणाली को धर दबोचा गया, उसी को बदलाव लाया गया और कहा गया इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन। आज भी वही कही जाती है। आज भी बीटेक, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, आप मैनेजमेंट कॉलेजेस जाओ, वो बोलते हैं इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन। बाहर जाके काम करना है तो काम करने के लायक तो बनाए बच्चों को। इंडस्ट्री रेडी, तो उस समय भी
इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन के माध्यम से सोचने की शक्ति कम और फॉलो करने की शक्ति ज़्यादा दी गई। तकनीकी कार्य सिखाए गए। ये एजुकेशन महाभारत रामायण हटाओ, तकनीकी ज्ञान लाओ। आप म्यूट कर लो। हाँ, ओके, ठीक है, ओके। तो उन्होंने भारतीयता को भारत से अलग कर दिया। ये शास्त्र हटा दिए और एजुकेशन लाए। इंडस्ट्री कैसे चलेगी, मशीन कैसे चलेगी, डेवलपमेंट कैसे होगी। और धीरे धीरे भारत की शिक्षा प्रणाली की कमर ही तोड़ दी। नालंदा, तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज़ जो गढ़ हुआ करती थी, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। विदेश से लोग इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे। आज इंडियन यूथ विदेश जाने के सपने देखता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन चेंज कर दी, डाइवर्ट कर दी। हम ये नहीं होने देंगे। एटलीस्ट अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को भी ये भारतीयता का, ये भगवद गीता का ये ज्ञान मिलता रहे, ताकि वो मटेरियल एजुकेशन भी लें, पर जब उसे यूज़ करने की बारी आए तो विजडम भी हो। तो भगवद गीता का पहला अध्याय इस उद्देश्य से कि हम सब लोग मिल के पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो अपने अपने परिवारों में जाके डिस्कशंस करेंगे, अपने अपने दोस्तों से, मित्रों से, बंधुओं से, बांधवों से, यहाँ तक के शत्रुओं से भी। जब डिस्कशंस होंगे तो बदलाव आएगा, सोच सही दिशा में जाएगी। और हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। कहानी के माध्यम से बहुत गहरी बात कही जाती है। तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं, लड़ाई की ठन चुकी है। ये तो हम देख ही चुके थे। आज हम अर्जुन ने भगवान को कह भी दिया है कि मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच लेके आओ। तो भगवान ले भी आए हैं। और अब हम अगले श्लोक पे, यानी कि 24वां श्लोक हम आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में 23वां पढ़ा था। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेन्योरुभं मयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सैन्यो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुणाकेशेन अर्जुन द्वारा
भारत, हे भरत के वंशज, सेनयो हो, सेनाओं के, उभयो, दोनों, मध्य में, स्थापित्वा, खड़ा करके, रथ उत्तमम, उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव का इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर इस प्रकार बोले, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में संजय कह रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। संजय को ये दिव्य दृष्टि मिली है किससे? व्यासदेव जी से। धृतराष्ट्र भी व्यासदेव जी का ही शिष्य है, संजय भी व्यासदेव जी का ही शिष्य है। व्यासदेव जी से ये शक्ति, व्यासदेव जी तो धृतराष्ट्र को दे रहे थे, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ये शक्ति मुझे मिल जाएगी तो मैंने तो कभी दुर्योधन को देखा ही नहीं है, तो मैं देखने भी लगूंगा लोगों को तो मुझे क्या पता लगेगा दुर्योधन कौन है? जिसने कभी किसी को देखा ही ना हो, उसके सामने अगर 50 लोग खड़े कर दिए जाएं और बोला जाए कि देख के पहचान तेरा बेटा कौन है, कौन पहचान पाएगा? उसकी तो स्पर्श इंद्री बहुत तेज हो जाती है, और कर्ण इंद्री, जिनकी आंख काम नहीं करती उनकी स्पर्श और कर्ण इंद्री बहुत तेज हो जाती है। वो आवाज सुन के पहचान लेंगे किसकी आहट है, वो छू के बता देंगे क्या है।
लेकिन देख के नहीं बता पाए क्योंकि कभी देखी नहीं, सबसे कमज़ोर इंद्रिय है। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव मुझे क्यों देते हो, संजय को दे दो, ये मेरा मंत्री ही नहीं है, ये मेरा मित्र भी है और ये मेरा गुरु भाई भी है, ये हेल्प कर देगा, इसने तो सबको देखा है। तो संजय अभी लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। कौन कहता है कि लाइव टेलीकास्ट अभी शुरू हुई? हमारे शास्त्रों में बहुत पुरानी बातें, ये जो लोग अभी डिस्कवर कर रहे हैं ये सब यहीं से डिस्कवर हो रहा है, पहले सब हो चुका। कौन कहता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है? अरे टेक्नोलॉजी बेकार होती जा रही है, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। ना ट्रांसमीटर चाहिए ना रिसीवर चाहिए, ना बिजली चाहिए ना वाईफाई कनेक्शन, ये है टेक्नोलॉजी। और ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके देखना है, अरे जहां पर सोचो, अभी दुबई में क्या हो रहा है वो भी आंख के सामने लाइव टेलीकास्ट, स्क्रीन भी नहीं चाहिए, ये है टेक्नोलॉजी। कहां आज के साइंटिस्ट निकाल पाएंगे ऐसी टेक्नोलॉजी को? पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी थी। आज के ज़माने में कितने लोग डिस्कशन कर रहे हैं एकदम प्रिसीजन अटैक, वो जहाँ पर उन्होंने लिखा डॉट लगाया वहीं पर ही अटैक होगा, जाके मिसाइल वहीं जाके गिरती है। तो पहले तो, और जब गिरती है तो पूरे घर तबाह करती है, ऐसा है ना? हमारे शास्त्रों में तो ऐसा है, ब्रह्मास्त्र जिसके लिए छेड़ा गया छोड़ा गया उसी को तबाह करेगा, आसपास किसी को पता भी नहीं लगेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब है ब्रह्मास्त्र, पर न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन तो सबको तबाह करती है। वो नहीं, वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी उस ज़माने में, और मंत्र से चलते थे। ऐसा नहीं कि पहले उनको ले जाना पड़ता था कि इसकी रेंज केवल 100 किलोमीटर है जी, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अरे कोई रेंज ही नहीं है, इंटर यूनिवर्स ट्रांसफ़र होने की ताकत है उसके अंदर, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, एक लोक से दूसरे लोक में, इतनी पावर, इतनी हाई। और है कहाँ? गायब है, ऐसा कहीं है भी नहीं। स्टोरेज भी नहीं चाहिए कि कोई किराए का घर लेना पड़े, उसमें मिसाइल रखनी पड़े, या बंगला बनाना पड़े, या DRDO को पूरे कंपनी खोलनी पड़े, ज़मीनें लेनी पड़े। अरे कोई नहीं, कहाँ है? गायब है। मंत्र बोलो वो प्रकट हो जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि उसको बताना पड़ता था, देख ये वाला है, इसको मारना है, देख देख ले ढंग से ना। नाम लेना है चिंतन में कि ये जो बाण है ये जाके लगेगा घटोत्कच को, अब वो छुपा ले, कहीं भी छुप जाए ब्रह्मांड में, कहीं भी है कि नहीं? बिल्कुल प्रिसीजन अटैक। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आज की टेक्नोलॉजी है इसके सामने कहीं? वो भगवान राम के पास जो पुष्पक विमान था, क्या फैंटास्टिक विमान है। 500 लोग बैठेंगे तो 500 लोगों के लिए बड़ा हो जाता था, 1 लाख लोग बैठेंगे तो 1 लाख लोगों जितना बड़ा हो जाता था। 2 लोग बैठते थे तो 2 सीटर, 2 सीटर। बताओ कौन सा एरोप्लेन है हमारे पास ऐसा? कोई फ्यूल भी नहीं चाहिए। अभी तो आपको फ्यूल डालना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल डालो, डीजल डालो। आजकल तो वाइट पेट्रोल और एरोप्लेन का फ्यूल तो बड़ा ही एक्सपेंसिव और बड़ा खतरनाक है। कोई फ्यूल ही नहीं है, कैसे चलता? मंत्र से बस उड़ेगा वो। और ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रेंज है, ना ना। कुबेर से लाए थे, बताओ किसको कुबेर का ड्रेस पता है? स्वर्ग लोक से लाया गया। वो भगवान का विमान भी नहीं है, भगवान ने अपने छोटे मोटे लोगों को दिया हुआ है। भगवान के सामने तो कुबेर इत्यादि तो उनके छोटे सर्वेंट्स ही है ना, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। लेकिन भगवान की पोजीशन के सामने तो HODs हैं, उनको इतनी बड़ी गाड़ी दी हुई है। सोचो भगवान के पास क्या है? भगवान के पास गरुड़ है। हमारे गरुड़ जी को भी छोटा मोटा नहीं समझिए आप, ये भी पूरे पर्वतों के पर्वत उठा के ले जाते हैं।
गरुड़ जी पे क्लास किसी दिन करूँगा। गरुड़ जी एक्चुअली में गरुड़ जी कैसे बने, भगवान के पर्सनल हैं, उनकी कार कैसे बने, ऐसी क्या खासियत है गरुड़ जी में कि गरुड़ जी को भगवान ने चुना अपना वाहन। किसी और दिन करेंगे। लेकिन समझिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। ये कोई कल्पनाएं नहीं है, किसी व्यक्ति ने सोची हुई कल्पना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बोलते बोलते रह गए, अरे नहीं रामायण ऐसे ही है, कहाँ पुल बना होगा, क्या बना होगा। अब डिस्कवर हो रहा है, अब वो पूरा राम सेतु नीचे से डिस्कवर हो गया है। साइंटिस्ट घबरा गए हैं, ये तो डिस्कवर हो गया पूरा 20 मील या जो 100 योजन जितने भी योजन का है वो पूरा डिस्कवर्ड। कमाल है। तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी अलग थी। तो संजय उवाचा इसलिए बोला गया, संजय ने देखा, बैठा तो वो अपने कमरे में है पर लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है वहां जमाने के लिए, तो बहुत छोटी सी बात है। व्यासदेव जी ने एक मांस के लोथड़े में से 100 कौरव को पैदा कर दिया था। आपको मालूम है कैसे पैदा हुए थे कौरव? जानना चाहोगे? तो पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी सुनाता हूं। तो कुंती गर्भवती थी और गांधारी भी गर्भवती थी, और होड़ लगी ये थी कि पहला बेटा किसका होगा, क्योंकि जिसका पहला बेटा होगा वही राजा होगा। उस समय का रूल था ये, अब तो कोई रूल नहीं है, लेकिन उस जमाने में यही रूल था। जैसे इस जमाने के भी कोई रूल हैं, इस जमाने के रूल हैं, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वही राजा होगा। ये भी कैसा रूल है सोचो जरा। मान लो 10 लोग वोट डालने गए, 3 लोग हैं जो खड़े हैं चुनाव में, 10 लोग वोट डालने गए, एक व्यक्ति को मिले 3 वोट, इनको मिले 3, इनको मिले मान लो 4, और इनको मिले 3, 3, 3, 4, कौन बनेगा राजा? लेकिन 6 लोग इसके अगेंस्ट हैं, 4 ही तो इसके फेवर में थे, 3 और 3 तो इनके फेवर में थे। यानी कि 10 में से 6 लोग इनके विरुद्ध हैं, पर राजा कौन है? विरोधी ज्यादा होने के बाद भी राजा यही है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। पर ये जमाने का रूल है, इट्स ओके, वी आर ओके विद इट। पर उस जमाने में क्या रूल था? जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो दोनों में ये लग रहा था कौन जल्दी, कौन ज्येष्ठ पुत्र कौन होगा, ज्येष्ठ कुरुपुत्र या ज्येष्ठ पुत्र कौन होगा। तो युधिष्ठिर पहले आ गए। भगवान की ऐसी दिव्य योजना, युधिष्ठिर पहले प्रकट हो गए। अब युधिष्ठिर पहले प्रकट हो गए, गांधारी को बहुत गुस्सा आया। गांधारी ने मुक्का पकड़ अपने गर्भ पे बहुत तेज प्रहार किया, बहुत तेज मारा। कंपटीशन होता है ना कई बार, दरानी जेठानी में हो जाते हैं। तो इतनी तेज मुक्का मारा कि मांस का लोथड़ा पेट से बाहर आ गया। और फिर वहाँ पे टेंशन शुरू हो गई कि ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब तो हमारा परिवार खत्म हो गया, अब क्या होगा, वंशज कैसे बनेंगे। तो व्यासदेव जी आए, उन्होंने इस मांस के लोथड़े के 100 टुकड़े किए, अलग अलग मटकों में लगाया गया, टेस्ट ट्यूब, और वहाँ से जो ये 100 कौरव प्रकट हुए। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं सारे के सारे। उस जमाने की टेक्नोलॉजी है, अभी क्या है टेक्नोलॉजी। सो ऐसे ये 100 भाई का जन्म ऐसे हुआ था। खैर, अब संजय लाइव टेलीकास्ट देखते हुए बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, किसको बोलते हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र को भरतवंशी कह रहे हैं।
अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आप देखो, भगवान को ऋषिकेश कहा गया है और अर्जुन को गुणाकेश। ये भगवान के और भक्त के दो नाम हैं, इन पे चर्चा करेंगे कि ऐसा संजय इतना बुद्धिमान व्यक्ति, पहला 3 नाम लिए गए इस श्लोक में। पहला भरतवंशी, डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, डायरेक्ट नहीं कह रहे हे धृतराष्ट्र, ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे हे भरतवंशी, भरत महाराज के वंशज हो आप। ऋषिकेश ने, ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण ने गुणाकेश को यानी अर्जुन को ये कहा, या रथ बीच में लाकर खड़ा कर दिया और बोले। अब भरतवंशी क्यों कहा गया धृतराष्ट्र को? क्योंकि वो भरतवंशज है। लेकिन भरतवंशज होने के बाद भी उसे भरतवंश की कोई मर्यादा है नहीं। कई बार सरकास्टिकली कुछ बोल दिया जाता है ना, सरकाज़म में कई बार ताना मार दिया जाता है ना, बोलते हैं कभी कभी ताने मारते हैं। कोई गलत काम कर रहा हो, भक्तों को तो बहुत मिलते हैं। जैसे ही कोई माला पकड़ता है, तिलक लगाता है, तो जैसे ही वो घर में घुसता है पहले ही दिन तो घर वालों की उम्मीद होती है अब ये संत बन गया, अब तो इसे गुस्सा नहीं आता होगा। मान लो थोड़ा क्रोध कर दे तो यही सिखाया तेरे को प्रभु जी ने, हैं? यही सीखने जाती हो तुम संडे क्लास में, यही सीखने जाते हो तुम, तुमसे तो अच्छे हम हैं। कहीं नहीं जाते फिर भी मौज मस्ती करते हैं, ताने पड़ते हैं भक्तों को। अरे भाई अभी भक्ति में आया है, पहले दिन सपाचट होगा क्या? समय लगेगा। अनेकों अनेक जन्मों से जो अनर्थ लेके घूम रहे हैं वो एक दिन में थोड़ी चले जाएंगे, समय लगता है। और फिर पूछ लेते कितना समय प्रभु जी? देखो समय कितना कितना क्या। कोई अच्छा व्यक्ति है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान गीता में बोलते हैं। और कोई इतना फास्ट ना हो तो बहुनान जन्मना मनते भी भगवान बोलते हैं। तो भगवान ने तो दोनों बातें कह दी कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 1 सेकंड में भी कोई धर्मात्मा बन सकता है। और भगवान ने यह भी बोल दिया बहुनान जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, हजारों जन्म भी लग सकते हैं। अब इसमें जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी भूख, जिसकी तड़प, जिसकी लगन, जिसकी इच्छा ज्यादा है वो जल्दी बन जाएगा। तो यहां संजय ताना मार रहा है, बोल रहे भरतवंशी हो तो सही पर लगते नहीं हो। तुमने भरतवंशी वाला कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तुम्हें तो पुत्र मोह खा चुका। राजा को अपने बेटे से मोह उचित नहीं है। मोहित राजा, जो राजा खुद ही मोहित हो, वो डिसीजन गलत ले सकता है। अभी एक देश के बहुत बड़े प्रेसिडेंट ने अपने बच्चे की, उसके बच्चे ने कुछ गलत काम किए थे, उस पर बहुत सारे केस चल रहे थे। पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना, किसी को भी माफ़ कर सकता है। उसका टेन्योर ख़त्म होने वाला था, उसने सारे केस रफा दफा कर दिए। बोले प्रेसिडेंट विटो पावर, फिनिश्ड, सारे केस ही ख़त्म। अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट था उसने ऐसा किया। उसे तो सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। उसको लोगों ने बनाया है कि नहीं? ही वॉज इलेक्टेड मेंबर, बट ही डिड दैट। इधर भी ये राजा है, राजा का धर्म है सही और गलत को पहचानना, पर इधर वो गलती कर बैठा। क्या गलती कर बैठा? उन्होंने पांडवों को भी कुछ तो देना चाहिए था। चलो मान लिया तुम राजा हो, तुम्हारा बेटा है, तो आधा आधा कर लो भाई। यही तो बोल रहे थे। अच्छा पूरा आधा आधा भी मत करो, वो 5 गांव ही तो मांग रहे हैं। गिव देम अ लिटिल। वैष्णव समाज में तो देखा गया है, अपने बच्चों को बाद में खिलाया जाता है, पहले बाकियों को दिया जाता है। आपके घरों में गेस्ट आते हैं तो मैं देखता हूँ
वो परिवार वाला कोई खाता ही नहीं। हमें भी कई बार बुलाया जाता है तो हम बोलते रहते हैं प्रभु जी आप भी लीजिए। वो नहीं नहीं प्रभु जी आप आइए पहले प्रभु जी। उन्हें पता है बचेगा तो खाएंगे। यह सम्मान सूचक पहले अतिथियों उसके बाद स्वयं व्यक्ति पाता है। तो यहां तो बोल दिया गया धृतराष्ट्र भरतवंशी वास्तव में है ही नहीं। पूरे भरतवंश को कि उसकी छवि को भी धूमिल किया। लेकिन अभी आगे कह रहे हैं गुणाकेश। गुणाकेश अर्जुन को बोला गया गुणाकेश। गुणाकेश का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे थे जिसने नींद को या अज्ञान को जीत लिया हो। ये दोनों चीजें बोल रहे थे, केवल नींद नहीं है। क्योंकि संसार में बहुत लोग देखता हूं जो बहुत बहुत दिन नहीं सोते, रात नहीं सोते, मेहनत करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, यश कमाने के लिए। रात भर ट्रैवलिंग, जॉब, लैपटॉप पे लगे रहेंगे, सॉफ्टवेयर कोडिंग करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। पैसा, अल्टीमेटली पैसा। हमें ये सामान खरीदना है, हमें ये सामान खरीदना है, हमें ये खरीदना है, ये खरीदना है, सारी चीज़ें चाहिए उनको। तो उसके लिए मेहनत, वो गुणाकेश नहीं है। केवल नींद को जीतने वाले गुणाकेश नहीं है, अज्ञान को जीतने वाले गुणाकेश हैं, आलस को जीतने वाले गुणाकेश हैं। तो ये जो अज्ञानता है, अब अज्ञानता क्या है, अज्ञान को कैसे जीता जाए? जो भी भगवान के अलावा ज्ञान है वो अज्ञान ही है। जो भी कृष्ण के अलावा या भगवान को जानने के अलावा कुछ भी है वो वास्तव में आपका अज्ञान वर्धन कर रहा है। हाँ, अगर आप उस ज्ञान को भगवान की सेवा में लगा सको तो वो ज्ञान है, अदरवाइज वो ज्ञान नहीं है। आपसे पहले भी बहुत फैक्ट्री ओनर्स आए थे, आपसे पहले भी बहुत कलाकार आए थे, आपसे पहले भी बहुत डॉक्टर आए थे, आपसे पहले भी बहुत इंजीनियर आए थे, आपसे पहले भी बहुत प्रोफेसर्स आए थे, आपसे पहले भी कोई एंटरप्रेन्योर्स आए थे। कहाँ गए? नामो निशान मिट गया है, नामो निशान मिट गया है। चलो दूर क्यों जाता हूं, आपसे ही पूछ लेता हूं। बताओ अपने पापा के पापा के पापा के पापा का नाम बता दो। पापा के पापा के पापा के पापा। इसीलिए तो मैंने 4 लगाए माता जी। 3 लगाता तो मुझे पता होता आपको। गुड। उसके पापा, उनके पापा नहीं पता, नाम और निशान मिट गए। किस बात की अकड़ है हमारी? हमारी भी अगली 3, 4, 5 पीढ़ियों में कोई ना पूछे तुमको। जब तुम्हारे बाप दादाओं को तुम भूल गए और सोचते हो तुम्हें याद रखेगा कोई, पर आप विश्वास मानो भक्तों को सब याद रखते हैं। शिल प्रभुपाद जी को कोई नहीं भूलता। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट, कौन भूलता है? जिसने भक्ति में आ गया वो भूल ही नहीं सकता। और उसके आगे आने वाली जनरेशन भी। हमारे ये तो अच्युत गोत्र में आ गए जब, अब तो गिर ही नहीं सकते ना, वो हो गया, अब तो ये ज्ञान स्थिर हो गया। तो अज्ञानता से हटना, हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना वो चीज बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए धन मिल जाएगा, कुछ समय के लिए यश मिल जाएगा, कुछ समय के लिए लोग फोटो खींच लेंगे तुम्हारे साथ। 4 साल पुरानी मिस यूनिवर्स पूछूंगा ना, वो भी भूल चुके होंगे। कौन याद रखेगा? कुछ नहीं, सब एक दिन समाप्त हो जाओगे।
लेकिन अगर किसी ने वैष्णव बन गया कोई, कभी नहीं भुलाए जाओगे, कभी नहीं। हमेशा के लिए नाम अंकित होता है। भक्त को कौन भूलता है? अर्जुन को आज तक याद कर रहे हो, भक्त है। अज्ञानता को उसने दूर किया कैसे? श्रवण करके। देखो बताया गया प्रभुपाद जी ने यहां लिखा, क्योंकि वो दिन रात भगवान का स्मरण करता रहता था। दिन में रात में उसकी सोच ही कृष्ण के लिए है। हर वक्त यही सोचता था, भगवान को कैसे प्रसन्नता होगी, भगवान को कैसे खुश करूं, भगवान कैसे खुश होंगे। दिन भर यही सोचता था। हम क्या दिन भर सोचते हैं? हम कैसे खुश होंगे। मैं कब खुश होऊंगा। और आसपास वाले भी याद दिलाते रहते हैं, क्या तुम सबके लिए सोचते रहते हो, तुम अपने लिए कब सोचोगे। तो आदमी सोचता, हाँ यार मैं तो सोचा ही नहीं अपने लिए। आसपास वाले भी कभी कभी बोलते होंगे, सबको बोलते होंगे कि अपने लिए कब सोचोगे, अपने लिए भी कुछ सोच लो। वास्तव में जो दूसरों के लिए सोचता है उसको अपने लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ता। जो बाकियों के लिए सोचता है कृष्ण उसके लिए स्वयं सोचते हैं। लेकिन जो अपने लिए सोचता है, भगवान बोलता है एक ही आदमी बहुत है सोचने के लिए। तू सोचता ही है अपने आप को, तो सोचता रहे फिर। जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, जो तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। बिल्कुल सरल है। जो भगवान के लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचते हैं। तो यहां गुणाकेश अर्जुन को कहा गया। गुणाकेश कैसे बना? क्योंकि वो सोते हुए भी, आपको मालूम है अर्जुन सोते हुए भी, इस पर मैंने एक लीला सुनाई थी आप लोगों को। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ सो रहे थे एक ही बेड पे। एक बार मित्र भी है ना, भगवान तो हैं पर मित्र भी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत हाई पोजीशन का कोई व्यक्ति है पर उसका कोई फ्रेंड तो हो ही सकता है, और वो फ्रेंड उसका भक्त भी होगा। अभी 10वें अध्याय में जाके होगा। और फिर बोलेगा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अवजानिता महिमामं त्ववेदं, मया प्रमादात् प्रणगेन वापि। हे भगवान गलती हो गई। सखेति मत्वा, बुद्धि मेरी दोस्त वाली हो गई आपसे। मैंने आपको दोस्त समझ लिया। आप मेरे दोस्त थोड़ी हो, आप तो भगवान हो। मैं आपको दोस्त समझ बैठा और मैंने प्रमाद किया। प्रमोद मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। आपके साथ हंसी मजाक किया, एक ही प्लेट से खा लिया, एक कोनी मार दी, कभी मुकुट पहन लिया तुम्हारा ही, कभी छेड़ दिया, सभा में तुम्हारा भी थोड़ा ऐसे ही मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। अब समझ में आ रही है आप तो परब्रह्म हैं। तो वहां जाके तो इसका हालत खराब है। अभी तो पहले गुरु बनाएगा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। अभी तो हम पहले पे ही हैं, तो अभी गुरु नहीं बने हैं कृष्ण, अभी तो मित्र हैं। लेकिन कैसे मित्र हैं? ऐसा मित्र है रोम रोम कृष्ण का नाम लेती है। दोनों सो रहे थे बेड पर, तो नारद जी, हालांकि नारद जी पहले आए थे, तो नारद जी ने देखा भगवान अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में एकदम लास्ट पॉइंट पे ही पहुंचता हूँ। तो भगवान ने नारद जी को कहा था कि शाम को रात को देख लियो क्यों प्यार करता हूँ इतना। तो रात में देखा कि भगवान सो रहे हैं और अर्जुन सो रहा है, और अर्जुन का एक पैर भगवान के ऊपर है। कभी कभी सोते हुए एक टांग ऊपर आ जाती है ना इधर उधर। और नारद जी तो बिविल्डर हो गए, बोले मेरे स्वामी को लात मारी, मेरे स्वामी के ऊपर लात रखी हुई है इसने।
मार दूंगा इसको, भयंकर। अब श्राप, नारद जी तो अभी कुछ भी बोल दें, नल कुबेर मणिग्रीव को दे दिया भाई, तो दे दिया, पर दिया नहीं, इस बार नहीं दिया। भगवान से पूछो, भगवान ये तो क्या है, ये तो अर्जुन इतना बेकार आदमी है, मैंने देखा है ऐसा करता है, वो आपके साथ ऐसा करता है, हमसे तो देखा नहीं जाता प्रभु जी। तो प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, रात को फिर देख लेना, जाके देखो तो सही वो क्या। अरे हाँ सो रहा है अभी। बोले कान लगा के सुनो जरा क्या कर रहा है। नारद जी ने जब उस बेड पे कान लगाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेड में से जिस पे अर्जुन सोया है आवाज आ रही थी, बॉडी पे, पैर पे कान लगाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब फिर घबरा गया, बोले ये क्या व्यक्ति है, सोते हुए भी वो भगवान का ही स्मरण कर रहा था। तो नारद जी को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान का अति उत्तम भक्त है, ये पैर भी रख सकता है भगवान पे, ही कैन डू एनीथिंग। तो क्षमा मांगी, वहीं अर्जुन को प्रणाम किया सोते हुए ही, और भगवान को जाके प्रणाम किया। बोले मेरे को समझ में आ गई कि आपका अर्जुन सोता नहीं है। तो भगवान ने कहा वो गुणाकेश है, जो सोते हुए भी कृष्ण का चिंतन कर रहा हो। हम में से कितने लोग हैं सोते हुए क्या सपने आते हैं बताओ, सोच के ही हंस दिए। तो बताने को कहूंगा तो घबराओ नहीं कहूंगा, नहीं तो सारी पोल पोल खुल जाए। कैसे सपने आते हैं, कभी कृष्ण का सपना है, कभी ऐसा सपना है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी किसी को भगवान का सपना आ जाता है तो बिल्कुल इतना ऐसा, ओ प्रभु जी आज भगवान का सपना है, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान मुझे वरदान दे रहे थे। अबे वहां भी मांगेगा ही, अरे सेवा कर लेता, वहां भी मांग ही रहा है। अरे सेवा कर लेता, भगवान आए थे तो पूजा कर रहे हो, चलो आरती कर रहा था मैं, भगवान मुस्कुरा रहे, ये तो फिर भी समझ में आता है भक्त का सपना है। तो भगवान को गुणाकेश, अर्जुन को गुणाकेश कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन अज्ञान से परे है, उसको पूरा ज्ञान आ गया है। क्या ज्ञान है? कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, उसका रोम रोम कृष्ण की सेवा करने के लिए बना है। हमें तो कोई थोड़ा बेनिफिट दे दे, मटेरियल बेनिफिट, हम तो कहते हैं यही सब है। भक्त दिखता ही नहीं, पर जो वास्तविक भक्त है वो मटेरियल बेनिफिट भी करता है और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देता है। लेकिन हम उल्टे हंस हैं। हंस क्या करता है? दूध अलग पानी अलग, ना ना, हम पानी अलग दूध अलग। हमें पानी चाहिए, दूध नहीं। अज्ञान है, सो अवजानिता, एकदम अज्ञानी। तो यहां समझ में आ गई अर्जुन को गुणाकेश क्यों कहा गया? क्योंकि वो आलस भी नहीं करता। नींद मतलब आलस। कितने लोगों को सोना अच्छा लगता है? अरे वाह, सोतड़ों की सभा में आया हूं, ठीक है। नहीं, मैं भी वैसा ही हूं, आपके जैसा। सोना सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। वो तो शुक्र है प्रभुपाद जी ने व्यास आसन पे कंबल तकिए की व्यवस्था नहीं कराई, नहीं तो आदमी यहीं पर भी थोड़ी। तुम लोग याद करो, मैं 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक नैप लेके आता हूं। कहीं सुला दो है। खैर, आलसी लोगों के लिए भक्ति नहीं है। आलसी लोगों के लिए ज्ञान हो सकता है, बैठे बैठे सुनते रहो, बैठे बैठे देखते रहो। लेकिन भक्तों के लिए आलस नहीं है, कर्मठ हैं वो। एक पुकार पे आ जाते हैं, एक पुकार पे कुछ भी कर रहे हो। हमें तो थोड़ी सी तकलीफ है, बोलते हैं आज ऑफलाइन नहीं लेंगे, ऑनलाइन ठीक है। क्या आज मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है? तुम्हारी बुद्धि में पेट्रोल नहीं है,
स्कूटी में पेट्रोल है तो उसके लिए तो भरवा लेते पहले, पर ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल भर जाएगा। ऑफिस जाने के लिए सब हो जाएगा, नींद भी चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सो अभी हम गुणाकेश नहीं है, हम आलस है, निद्रा आलस्य हठ। नींद और आलस। घर में तो बहुत मजेदार है, लेट के सुनो, वीडियो ऑफ करके सुनो, प्रभु जी को क्या पता। यहां तो बेचारे बैठे हुए हैं, समझ भी नहीं आ रही, वे लेटने का मन भी करे तो लेट ना पाए। यहां कहां लेट पाए। नहीं, मैंने देखा है जैसे ही लोग आते हैं ना, सबसे पहले कॉर्नर सीटें भर जाती हैं, जहां पीठ को टेक सकें, पीठ टिक जाए, है ना। वो तो शुक्र है हमने यहाँ गद्दे वद्दे नहीं लगाए, कंबल वंबल नहीं रखे, नहीं तो बता रहा हूं आपको सबसे पहले वही सीट जाएगी। तो बीच से खाली होता है, आसपास सब भरा होता है। क्यों? सबसे पहले हमें थोड़ा आराम से मिले। भक्ति में आराम मत ढूंढो, तपस्या ढूंढो। आराम के लिए तो घर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से यहाँ ना बैठो, बैठ सकते हो, लेकिन मानसिक चीज बता रहा हूँ, है ना। Those of you who have come here are great souls. It is not easy to come. It is not easy. अपने शरीर को खींच के लाना सभा में वैष्णवों की आसान नहीं है। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी कम भक्त नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट उन्होंने इतनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर कथा सुनने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनके लिए कह रहा हूं जो आए नहीं है, फंस गए बेचारे किसी न किसी जाल में, माया की किसी न किसी प्रोसेस से अटक गए। तो गुणाकेश का अर्थ है अज्ञान से भी आगे, आलस से भी आगे और नींद से भी आगे। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है इसी श्लोक में। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? वेरी गुड, किसने बोला? यस, समस्त इंद्रियों के स्वामी। किसकी? किसकी इंद्रियों के स्वामी? अपनी? सबके इंद्रियों के स्वामी। तो मुझे बताओ ना, बचा कौन? अखिल ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु, जिस जिसके पास इंद्रियां हैं, उन सब के स्वामी वही हैं। केवल मेरी इंद्रियों के स्वामी नहीं, प्रत्येक जीव की इंद्रियों के स्वामी। इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। कितना क्लियर है, परम भगवान है। यहां तक कि ब्रह्मा जी की इंद्रियों के स्वामी भी वही हैं। स्वर्ग से लेके नरक तक, पाताल लोक से लेके आकाश लोक तक, हर जगह सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण। इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। तो यहां पर संजय ने बहुत सुंदर बात कही है। वो जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो एक नॉन आलसी, नॉन अज्ञानी गुणाकेश को लेके, यानी कि उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिए। वो सबके स्वामी हैं। हर वो जीव जो ये बात जान लेता है कि मेरी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, बोलो, मेरी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, बस हो गया तुम्हारा काम। अब मुझे बताओ, इन इंद्रियों को अपने लिए कैसे यूज करोगे? अरे जिसकी है, अगर उसके लिए नहीं करोगे तो क्या कहलाओगे? बताओ, अपराधी। अगर मेरी गाड़ी, सो कॉल्ड मान लेता हूं, मेरी गाड़ी तुम चलाओ बिना मुझसे पूछे और ले जाओ कहीं, चोर।
अगर इस बात को तुम ठान लो ना कि इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं और हमारी समस्त इंद्रियां अगर वो स्वामी हैं तो उनसे बिना पूछे नहीं लगनी चाहिए, कहीं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे लगनी चाहिए, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसे बोलते हैं भक्ति। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? अन्योपाधिर्निर्विनिर्मोक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते अन्य अभिलाषिताम शून्यम। दूसरा श्लोक है ये, ज्ञान कर्म धनावृतम। तो अगर व्यक्ति समझे इसको, हमारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसे भक्ति कहते हैं। तो अगर हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में ना लगा के अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएं तो कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे बोली, नहीं उल्टा, आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत। अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की जो कामना है उसे काम कहते हैं। मैं गुलाब जामुन खाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं काम वासना आ गई आपके अंदर। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता हूं, इसे काम वासना कहते हैं। और अगर कृष्ण की इंद्रियों को पूर्ति करना चाहते हो तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेम। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम, वो प्रेम है। तो प्रेम और काम का डिफरेंस समझ में आ गया? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करोगे तो लस्ट है, काम है, और भगवान को संतुष्ट करोगे तो प्रेम है। तो अपनी इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी की सेवा करना, यह भक्ति है। तो यहां पर भगवान को ऋषिकेश कहा गया, समस्त इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी भी इंद्रियों के स्वामी कौन है? अभी आपने बोला ना, मेरी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, तो मेरी इंद्रियां उनकी सेवा में लगेंगी। आज से ठान लो, मैं उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करूंगा। भगवान की संतुष्टि होती है जब वैष्णव संतुष्टि होती है। तो एटलीस्ट वैष्णवों की संतुष्टि करने लगो, भगवान की संतुष्टि तो अपने आप हो जाएगी। लेकिन जब हम भगवान की संतुष्टि में थे, हम तो लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं मटन, हम खिला रहे हैं उनको लहसुन प्याज, हमारी मर्जी, तो मूर्खता कर रहे हो। ये नहीं कह सकते उनकी इंद्रियों की संतुष्टि हो रही है। इसलिए वैष्णव जरूरी है, वो बताएंगे ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। गुणाकेश का मतलब समझ में आ गया, ऋषिकेश का मतलब समझ में आ गया, हमें क्या करना है इस श्लोक से वो भी समझ में आ गया कि हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे, निद्रा, आलस और अज्ञान तीनों को छोड़ेंगे। और हर वो यूनिवर्सिटी, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, चाहे वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो संसारी भौतिक लोगों की यूनिवर्सिटी है, जो हमें अज्ञानता बांट रही है, उससे दूर रहेंगे। हम ज्ञान लेंगे, असली ज्ञान। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई रियलाइजेशन तो होनी चाहिए किसी ना किसी की, नहीं है? चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों का इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भगवद गीता समझने का प्रयास कर रहे हो आप, कोशिश कर रहे हो कि हमें समझ में आने लगे, हमारी जीवनचर्या चेंज हो, उसके लिए मैं सच्ची में बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, और सबका धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खास तौर के इलाहाबाद के भक्त जो कि इतनी दूर से भी ऑनलाइन
जुड़ जाते हैं हर संडे, और उस परिवार से भी जो अपने घर में इनको निमंत्रण देते हैं, उनका भी बहुत विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर संडे ऑनलाइन जुड़ना, इतने सारे भक्तों को अपने घर बुलाना, उनकी सेवा करना, इससे कितने भगवान को संतुष्टि मिलती होगी, भगवान को कैसा लगता होगा। आप सोचो तो सही कि ये व्यक्ति सबको जोड़ देते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, और जो लोग आ रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं, इस मूवमेंट का लाभ ले रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ख़ास तौर के एलनाबाद के डिवोटीज़ जो प्रचार कार्य में लगे हैं, अपना कष्ट नहीं देखते, अपनी प्रॉब्लम नहीं देखते, लेकिन लाभ देख रहे हैं ना, लाभ है, क्योंकि भगवान की इंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं, कोई भगवान की गाथा सुन रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू एलनाबाद भक्त वृंद, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर के गौरव प्रभु, विश्वबंधु प्रभु, दिनेश्वर निताई प्रभु एट्सेट्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस मूवमेंट को, इस लॉ को ऐसे ही जगाए रखिए वहाँ। कृष्णा सब कुछ, हाँ, एकदम फैंटास्टिक करेंगे, देखिएगा आप। और मैं जल्दी आऊँगा वहाँ। हरे कृष्णा।